Hello, good morning dear students and parents. Myself Karuna Chaudhary, science teacher from Sika. Today we start the chapter 9. Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Sika. Today we will start the chapter 2nd of class 9th. The chapter name is matter around us pure. We was study about the pure and matter in previous classes. So let's start the topic solutions today. Study about the solution in this video and the property of a solution. हम इस क्लास के अंदर सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है उनके बारे में स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें कि सॉल्यूशन होता क्या है। जब कोई नाम आता है, कोई भी हम नाम सुनते हैं तो क्यूरियोसिटी आती है कि ये चीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले हम उसको फ्रेम करते हैं कि ये चीज़ ये होती है, इसके अंदर और क्या होगा वो बाद में देखेंगे। तो वो बात करें तो अपन डेफिनेशन की या डेफिनेशन की बात करें तो ए सॉल्यूशन इज़ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज। यहाँ ये बात करें कि सॉल्यूशन हम कहते हैं किसको है, दो या दो से ज़्यादा जो मिक्सचर होते हैं किसका, होमोजेनस सब्सटेंस का, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। यानी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था कि जो होमोजेनस मिक्सचर है उसको हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन किसको कह रहे हैं, जो होमोजेनस मिक्सचर है उसको हम सॉल्यूशन कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें लेमनेड, सोडा वाटर, ETC। यहाँ हम बात करें कि सॉल्यूशन किसको कहेंगे। हम रेगुलर अपनी लाइफ में हम देखते भी हैं कि सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। हम सोडा वाटर देखते हैं, हम लेमनेड देखते हैं, घर पे बनाते भी हैं, और उनमें हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं और उनका जो कलर होगा या उनके जो हम लाइट पास करेंगे उनसे जो सॉल्यूशन होगा, जैसे लेमनेड है, सोडा वाटर है, तो उसमें से क्या है, फोकस क्या होगा, पास नहीं कर पाएंगे ये सॉल्यूशन। यानी कि ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है। सॉल्यूशन है वो ट्रांसलूसेंट होगा। सीधी सीधी बात यहाँ पर है, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से अपन क्या है, लाइट है, उसका बीम पास नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब वो क्या है, सॉल्यूशन है। यहाँ हमने बात की सॉल्यूशन के डेफिनेशन की। फिर हम बात करते हैं यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज लिक्विड। हम जनरली यही सोचते हैं सॉल्यूशन मतलब लिक्विड ही होगा कोई। हम बात करें कि हाँ ये सॉल्यूशन लेके आना, वो सॉल्यूशन लेके आना, तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि सॉल्यूशन होगा शायद वो लिक्विड ही होता है। पर सॉल्यूशन की फॉर्म्स होती हैं, गैसेस भी होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड तो होता ही होता है। सो यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज लिक्विड दैट कंटेन आइदर सॉलिड, लिक्विड और ए गैस डिजॉल्व इन इट। जबकि हम बात करें तो ये तीनों स्टेट्स होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और ये गैस में भी होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड की हम बात करें तो जो एलॉय होती है, एलॉय यानी मिक्स मेटल्स होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। हम इनका राइट प्रोपोर्शन के अंदर इनको मिक्स करेंगे और एक एलॉय बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ब्रास का लेते हैं, ब्रास के अंदर 30% हम जिंक मिक्स करते हैं और 70% हम किसको मिक्स करते हैं, कॉपर को मिक्स करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ब्रास का हो जाता है। अब जो ब्रास है ये किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन किसका, सॉलिड सॉल्यूशन है ये। यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको आपने किस में मिक्स करके और ऐसा सॉल्यूशन बनाया या ऐसा सब्सटेंस बनाया जिसको हम एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। गैसेस की हम बात करें तो सराउंडिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन यहाँ पे 21% है और रिमेनिंग अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये भी एक क्या है, सॉल्यूशन ही है। हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। लेमनेड की बात करें तो वो भी है, सोडा वाटर है वो भी है। तो यहाँ हम बात करें कि सॉलिड है, सॉलिड के जो तीनों
स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस में भी होता है। सॉलिड की हमने बात की एलॉय के बारे में। एलॉय का हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, 8th क्लास के अंदर था एलॉय का, तो वो हम बात करें यहाँ पर फिर से डेफिनेशन। जो एलॉय होती है वो क्या होती है? एलॉय आर मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or a non-metals and cannot be separated into their composition by physical method। यानी कि एलॉय होता क्या है, मेन डेफिनेशन क्या बनती है इसकी यहाँ पे, कि यहाँ पर मिक्सचर होता है किनका? मेटल्स और नॉन मेटल्स का, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, यानी उनके कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। किसके थ्रू? फिजिकल मेथड के थ्रू। उसको हम क्या कहेंगे? एलॉय कहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन हैज़ सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। हम बात करें जो सॉल्यूशन के अंदर और क्या होता है, सॉल्यूशन जो बना हुआ होता है वो 2 कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर, एक को हम सॉल्यूट कहेंगे, एक को हमें सॉल्वेंट कहेंगे। अब देखना सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, यहाँ 2 मीनिंग और आ गए, एक आया है सॉल्वेंट, एक आया है सॉल्यूट। अब हम बात करें कि सॉल्वेंट क्या होता है और ये सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट किसको कहेंगे? इन द सॉल्यूशन द लार्जर अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इज़ कॉल्ड ए सॉल्वेंट। यानी कि जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जिस सब्सटेंस की प्रेजेंट है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी कम है सॉल्यूशन के अंदर उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। अब हम बात करें कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है कौन? सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमने पानी लिया है और चीनी ली, यानी वाटर ले लिया और शुगर ले ली, तो यहाँ वाटर किसका एग्जाम्पल है? सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है, और जो अपन ने शुगर ली है वो किसका एग्जाम्पल है? सॉल्यूट का एग्जाम्पल है। क्योंकि अपन मिक्स करते हैं 1 गिलास ऑफ वाटर एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर। हम बात करें तो यहाँ पर शुगर का अमाउंट है वो बहुत कम है, तो ये किसका है? सॉल्यूट का एग्जाम्पल है। और जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर है। यहाँ पर हम बात करें जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में जो सब्सटेंस परसेंट है उसको सॉल्वेंट कह देंगे, जो कम अमाउंट में है उसको सॉल्यूट कह देंगे। देखो इस नेम में ही देख सकते हैं सॉल्वेंट, इतना बड़ा नेम है, यानी जो कंपोनेंट है जिसकी अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होगी वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट वर्ड में भी दिख रहा है, छोटा सा आ रहा है, तो यहाँ हम बात करें तो ये क्या है? छोटा है, यानी कि जिसकी अमाउंट कम होती है सॉल्यूशन के अंदर उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। फिर हम बात करते हैं आगे सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके ऊपर। अब देखना सॉल्यूशन हमने देख लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूशन की जो टाइप है बात करें तो सॉलिड, लिक्विड सभी में प्रेजेंट होता है। तो आगे हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है या कैसी होनी चाहिए। तो हम बात करें आगे, ये जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। यहाँ बात करें ए सॉल्यूशन हैज़ ए होमोजेनस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, हम बात करें तो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है अभी, लेमनेड का लिया है या सोडा वाटर का लिया है, तो वो देखेंगे अपन तो वो होमोजेनस होगा, यानी जो उसके पार्टिकल्स होंगे उनको सेपरेटली सी नहीं कर सकते हम नेक्ट आइज से, तो वो क्या है कि होमोजेनस मिक्सचर होगा। कौन सा? सॉल्यूशन। आप ऐसे ही कर सकते हो कई बार कि एक में 1 गिलास 2 गिलास लिया आपने, एक गिलास में वाटर लिया, दूसरे में भी वाटर लिया। एक गिलास में वाटर में आपने सॉल्ट को मिक्स किया और सेकंड वन जो गिलास होगा उसके अंदर आपने सैंड को मिक्स किया। अब देखना सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ डिफरेंट है, तो वो टोटली मिक्स नहीं हो पाएगा, बट सॉल्ट के जो पार्टिकल है वो इक्वली है, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? वाटर एंड सॉल्ट का होगा, उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm इन डायमीटर कैन नॉट सीन बाई नेक्ट आइज। यानी जो सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल होता है उनका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 10⁻⁹ मीटर। यानी कि इसके जो पार्टिकल है उनका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? 1/10⁻⁹
अब आप आइडिया लगा सकते हो, जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है, जब वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स है उनका जो डायमीटर है वो कितना होगा, इतना होगा। या तो आप ऐसा कह सकते हैं, या 10 इनवर्स 9 मीटर कह सकते हैं, या आप 1 nm कह सकते हैं। तो यानी ये जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। द सॉल्यूट particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। अब यहाँ पर हम बात करें, जो अपन ने सॉल्यूशन लिया है उसमें से हम सॉल्यूट को हम सेपरेट नहीं कर सकते, किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू। जो आपने सॉल्यूशन ले लिया है उसको आप फिल्टर करके ले सकते हो क्या? आपने अभी एग्जांपल लिया था, वाटर का ग्लास लिया था, उसमें आपने सॉल्ट को मिक्स किया था, क्या आप उसको फिल्टर करके सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब स्टिर किया तो वो डिज़ोल्व हो गया टोटली। तो हम उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज सॉल्यूशन इन स्टेबल। अब यह बात करें, जो सॉल्यूट है उसके जो पार्टिकल है वो कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे। जब वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेंगे तो वो कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हम समझ सकते हैं, एक ग्लास लिया, उसके अंदर आपने वाटर फिल कर दिया, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया आपने इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद में आपने स्टिर किया। स्टिर करने के बाद में आप देखते हो कि टोटली क्या हो गया, ये मिक्स हो गया। क्या आप इसको आप सेपरेट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो? नहीं कर सकते। सेकंड वन हम क्या है, ये बाद में भी आप देखोगे तो ये क्या है, आपको सेटल डाउन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टोटली क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो हम यहाँ इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ सकती है। राइट द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। हाउ मेनी स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, तो तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेड। राइट द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन है उसका एग्जाम्पल पूछ लेगा। फिर हमें लिक्विड का भी एग्जाम्पल पूछ सकता है और गैसेस का भी पूछ सकता है। क्लियर? यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो ये बनते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, या कितने टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या कितने टाइप का मैटर प्रेजेंट होता है, या कितने टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी बात करें तो 2 टाइप के हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते होंगे, बट यहाँ 2 टाइप की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम 2 की कर लेते हैं कि मोर देन 2 और मोर देन होता है। तो यहाँ हम बात करें कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक तो सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। अब देखना, सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट कह देंगे, जो लो अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्यूट कह देंगे। अब यहाँ 2 की तो बात हमने ये कर ली, लेकिन जैसे ज़्यादा प्रेजेंट है कि आपने क्या लिया, लेमनेड बना रहे हो तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर रहे हो, आप उसमें शुगर भी ऐड कर रहे हो, आप उसमें सॉल्ट भी ऐड कर रहे हो, तो इसमें सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूट कौन सा होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, सॉल्वेंट एक ही होगा। यहाँ हम बात करें कि सॉल्वेंट है वो तो वाटर है, और सॉल्यूट कौन कौन सा है, नींबू यहाँ पे सॉल्वेंट है, शुगर यहाँ पे सॉल्वेंट है, और सॉल्ट यहाँ पे सॉल्वेंट है। फिर हम बात करें कि जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे भी आ सकता है, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, यानी सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। राइट द डायमीटर ऑफ ए सॉल्यूशन पार्टिकल या सॉल्यूट पार्टिकल। तो हम बात करें तो उनका जो डायमीटर होगा उसका आंसर क्या होगा, 1 nm या 10 इनवर्स 9 m होगा। यहाँ हम बात करें आगे जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि इनके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में।
ऐसे एग्जाम्पल आपको कई बार पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।